वह परम मंगलमय बेला आई है। उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, भगवान ने जिसकी रक्षा की थी, ततः सर्व गुणोदर के कालः परम शोभनः। परम सुंदर शुभ मुहूर्त में वह बालक प्रकट हुआ, जन्म लिया है। और जन्म लेते ही परितः इक्षति, चारों तरफ अपने टुकटुके लगा करके देख रहा है। नाम पड़ गया परीक्षित। ऐसा क्यों कर रहा है वो बालक? वो कौन है जो गर्भ में मेरे माता के उदर में जाकर के मेरी रक्षा की थी ब्रह्मास्त्र से? फिर वह रोने लगता बालक, जब नहीं देख पाता इधर उधर कहीं उस पुरुष को। द्वारका संदेश गया, अर्जुन के साथ श्याम सुंदर आए हैं बीच में एक बार फिर से। कुछ दिन तक निवास किए। परीक्षित को जो ही गोद में लिया, श्याम सुंदर के मुखारबिंद को देख करके परीक्षित खिलखिला करके हंस दिए हैं। परीक्षित के दो नाम पड़े, परीक्षित और विष्णुरात। विष्णुना कृष्णना कृष्णेन आरातः आरक्षिता इति विष्णुरातः। विष्णुरात भी इनका नाम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के द्वारा इनकी रक्षा हुई है। जो इसके अनंतर भगवान पुनः द्वारका गए, अर्जुन भी साथ में चले गए। इतना प्रेम है अर्जुन का। इधर काफी समय बीता है। द्वारका में ब्रह्मर्षियों के श्राप के कारण यदुवंशी अपने अपने अंतिम गति को प्राप्त हुए। भगवान भी बहेलिया के बहाने अपने वैकुंठ धाम को गए हैं। जाते हुए अर्जुन के तेज को भी छीन लिया, लेकर के अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने जो ही धराधाम को छोड़ा, तत्क्षण कलयुग का प्रभाव आया और युधिष्ठिर का हृदय कांपने लगा। देव मूर्तियां रो रही हैं, गायें रो रही हैं, सियार चिल्ला रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, अपशगुन हो रहे हैं अनेक प्रकार के। बार बार युधिष्ठिर धर्मराज का वामांग फड़क रहा है, हृदय में कंपन हो रहा है। कोई भूकंप आता तो भी आकाश में ग्रह नक्षत्र मंडराते हैं, उनका अभिचार चल रहा है। कंपित भयभीत युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, 7 महीना का समय बीत गया है, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को द्वारका गए हुए। कन्हैया का इतना प्रेमी अर्जुन है कि हम सबको भी भुला दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा व्यवस्थापक लोग ध्यान दें, कुछ बच्चे वहां पर उपद्रव कर रहे हैं। और इस प्रकार से युधिष्ठिर भीमसेन से कहते हैं, गता सप्ताधुना मासाः भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतोः नाहं वेदेदमञ्जसा। हे भीमसेन, तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन द्वारका गए बहुत दिन हो गया। कन्हैया का इतना प्रेमी कि हम लोगों को भी भुला दिया। अब इस चिंतन में धर्मराज व्याकुल हो रहे हैं कि निस्तेज अर्जुन का शुभागमन हुआ है हस्तिनापुर में। अर्जुन, तुम आ गए द्वारका से, हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। बताओ तो सही, हमारे मामा मामी वसुदेव देव की ठीक तो है ना? दाऊ उद्धव यदुवंशी सब कुशल पूर्वक तो है ना? ये बताओ मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं, जो ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करते हैं, ब्राह्मण वत्सल हैं जो। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः। हमारे भी प्रभु कैसे हैं, भक्तवत्सल श्याम सुंदर कैसे हैं। कच्चित सभा सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृद वृताः। अपने यदुवंशियों से सुधर्मा सभा में श्याम सुंदर सुख पूर्वक तो है ना? जो ही कन्हैया की बात पूछी है अर्जुन से युधिष्ठिर ने। अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे और रोते रोते कहते हैं, हे भ्राताश्री, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में परतो हृतम तेजो देव विसमापनम। हे भाई जी, जिन भगवान की कृपा से मेरे वह प्रचंड दिव्य तेज विद्यमान था कि बड़े बड़े देवता भी हमारे सामने विस्मय में पड़ जाते थे, आज उस तेज को लेकर के श्याम सुंदर धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ चले गए।
यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहिताय स मृतकः प्रोच्यते यथा। हे भाई, जिस प्रकार से शरीर से प्राण निकल जाता है या शरीर मृत हो जाता है, शव बन जाता है, वही दुर्दशा मेरी हो रही। सभी यदुवंशी श्राप के कारण मदिरा पी करके आपस में घट मरे। भगवान श्याम सुंदर भी धराधाम को छोड़ करके और अपने वैकुंठ धाम को चले गए। अर्जुन युधिष्ठिर से बता रहे थे, पास में आकर के कुंती बुआ ने सुन लिया ये बात, खड़ी खड़ी सुन रही है घटना को। सुत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषियों, जो ही कुंती बुआ ने सुना मेरे प्रभु पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, इस असह्य वेदना को कुंती बुआ सह न पाई और तत्क्षण अपने तन का त्याग कर दिया। भगवान का स्मरण करते हुए सीधे वैकुंठ की सद्गति प्राप्त की। प्रताप्यनुसृत्य धनंजयोदितम नाशं यदूनां भगवद गतिं चता। विशुद्ध उस भगवद गति को प्राप्त कर लिया सज्जनों। धर्मराज युधिष्ठिर को वैराग्य हुआ और जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे, अबोध हैं, अभी लगभग 9-10 वर्ष के ही हैं। धौम्य कुलगुरु के संरक्षण में उनका राज्याभिषेक किया युधिष्ठिर ने। राजपाट का सब संचालन करने की विधा दे दी और स्वयं पागल की तरह राजसी वस्त्रों को खोल के रख दिया, त्याग दिया, अपने बालों को बिखार लिया, फटे पुराने वस्त्रों को धारण किया और स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। जिस यात्रा में कभी कोई साथ नहीं जाना चाहता, उस यात्रा के लिए प्रस्थान किया धर्मराज युधिष्ठिर ने। अपने भाई को स्वर्गारोहण की तरफ जाते हुए देख करके भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी पीछे पीछे हो लिए, यहाँ तक कि द्रौपदी भी साथ में हो ली। और बद्रीनाथ धाम होते हुए, वसुधारा होते हुए मार्ग में द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीमसेन, अर्जुन का देह का पात हुआ। परीक्षा के लिए श्वान का रूप धारण करके कुत्ता आया है। और जब धर्मराज युधिष्ठिर को लेने के लिए देवदूत आए विमान लेकर के, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप सदैव स्वर्ग चलिए। कहा मैं चलूंगा, लेकिन पहले कुत्ते को, श्वान को चढ़ाओ। कहा नहीं, वहां श्वान की गति नहीं है। कहा फिर मैं नहीं जाऊंगा। जिस यात्रा में मेरे भाइयों ने, मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये बेचारा श्वान मेरे साथ साथ चल रहा है, अतः मैं इसको छोड़ करके स्वर्ग नहीं जाऊंगा। धर्मयुक्त युधिष्ठिर की वाणी सुन करके कुत्ता गायब हो गया और वहां पर साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए हैं। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सदेह धर्मराज युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण हुआ है। पांडवों की सदगति हुई है।